नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, साथ ही साथ मैं साइट में आपको वचन दिखाने की कोशिश में लगा रहा हूं। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें ऐसी है मित्रता को लेकर। बाइबल के अंदर मित्रता को बहुत ही अच्छा प्रेम भाव दिया गया या फिर अच्छा दर्ज दिया गया है, अच्छा दर्जा या फिर अच्छा पदवी दिया गया है। तो हम देखेंगे बाइबल में सच्ची मित्रता, वफादारी और प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है। साथ ही साथ मित्रता के अंदर वफादारी मतलब ईमानदारी होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। इसको सबसे अच्छा महत्व और इज्जत दिया गया है बाइबल के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझे मित्र मानते हैं, दास नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप दास बनकर रहना चाहते हैं हमेशा? नहीं, आप मित्र बनकर रहिए तो भाई से भी बढ़कर उससे रिश्ता आपका बन सकता है। तो हम देखने जा रहे हैं नीति वचन उसका 17 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, मित्र हर समय प्रेम करते हैं। क्या करते हैं मित्र? हर समय मित्र प्रेम करता है। हो सकता है आपको डांट भी लगाएगा, हो सकता है आपको एक दो थप्पड़ भी मारेगा, लेकिन वो क्यों? आपके सुधार के लिए या फिर प्रेम के खातिर। ऐसे ही नहीं आपको जब चाहे तब पीटता रहे, बिल्कुल नहीं, बल्कि समय के अनुसार आपको वो डांटेगा भी, समय के अनुसार आपको मदद करेगा, दुख में सुख में सहारा बना रहेगा। भाई से भी बढ़कर वो आपका वफादार बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मित्रता के विषय में विशेष बातें आज हो रही है जो आज मित्रता निभा नहीं पाते। बीते हुए दिनों में काफी सेवक सेविका के ऊपर काफी संकट आए, लेकिन लोग उन्हें छोड़कर भागे और हम लोग सहारा बने रहे, लेकिन आमदनी नहीं होने के कारण हम ज्यादातर दौड़ नहीं पाए उस समय। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम और वफादारी को महत्व दिया गया है और सच्चे मित्र को महत्व दिया गया है। यहां पर तीन बातें, सच्चाई, वफादारी, प्रेम, इन तीनों बातों को महत्व दिया गया है जो दोस्तों मित्रों के अंदर पाई जाती है ये बातें। लेकिन आज अगर इन वचनों को सुनते सुनते आपको आपके अंदर अगर खामियां दिख रही है तो जरूर सुधारने की कोशिश आप करना चाहिए, बल्कि किसी को डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। बिना शर्म के साथ आप अपने अंदर वाली खामियां वचन के द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलना चाहिए आगे की ओर जो बातें हैं, यह बाइबल के कुछ प्रमुख वचन दिए गए हैं जो दोस्ती की गहराई और अर्थ को क्या बोलना चाहिए दर्शाते हैं। कुछ वचन आपके सामने रखूंगा जो मित्रता के विषय में कुछ भेदे और कुछ बातें गहराई बताता है। जो गहराई में जाएगा जो मित्र वो याद करता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर मेरे मित्र हैं YouTube के ऊपर जो देखते रहते हैं हमारे वीडियो और हमारे संदेश को प्रेम भाव से देखते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कॉल करें। अपना भाई अपना मित्र समझते हैं तो ज़रूर कॉल करने की कोशिश करें और आगे की ओर हाथ में हाथ मिलाकर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करें। देश विदेश में काफ़ी हमारे मित्र लोग थे, लेकिन कुछ लोग छुपे हुए हैं और कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं। उनको लगता है कि हम काफ़ी बिजी होते हैं, इसकी वजह से वो हमें फ़ोन नहीं कर पाते हैं। तो हम आपके लिए ज़रूर समय निकालेंगे और बात करने के लिए। अगर हमने फ़ोन नहीं उठाया तो ज़रूर आप मैसेज लिखिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें, रिप्लाई ज़रूर देंगे। आइए हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 17 अध्याय 17 वचन। हर मित्र हर समय, यानी कि मित्र हर समय प्रेम करता है और विपत्ति के दिन के लिए भाई बनता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति के दिन में भाई बन जाता है। वो विपत्ति के दिन में भाई बन जाता है। भाई का मतलब क्या है मालूम? भाई का मतलब क्या है मालूम? एक माँ बाप से पैदा हुआ और उनके लिए जी जान लगाने वाला होता है भाई। तो ये तो भाई से भी बढ़कर जो दूसरे माता पिता से जो पैदा हुआ वो भाई से भी बढ़कर आपके साथ, यानी कि आपके साथ ज्वाइनिंग होता है आपके दुख में सुख में। आगे वचन हम जरूर बताएंगे आपको। हाँ, यहां पर लिखा है
वह यानी यह वचन सच्चे मित्र की पहचान बताता है, जो दुख सुख में यानी कि दोनों में साथ निभाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये दुख और सुख में दोनों बातों में साथ निभाता है। आपके दुख में भी आएगा, आपके सुख में भी आएगा। यह है मित्र। आज अगर मेरे मित्र लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, जो साथ में खाने वाले, साथ में बैठने वाले, दुख में सुख में साथ देने वाले, जो आज दुनिया बना कर रखे हैं, उन मित्र को सामने की ओर लाने के लिए इन वचनों को मैं दर्शा रहा हूं। आपको बहलाने के लिए नहीं, आपको फुसलाने के लिए नहीं, आपको कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ दिलवाने या फिर कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए। कभी किसी से आपने दोस्ती की तो गद्दारी ना करें, है ना, गद्दारी ना करें। और क्या बोलना चाहिए, वफादारी के साथ आगे बढ़ना है। बेवफाई मत करना, नहीं तो बेवफा हो जाओगे। समझ रहे? अपनों ही नहीं लूटा तो गैरों पर क्या भरोसा करें। ऐसा हो चुका है यार। तो याद रखना कि सबसे बड़ा प्रेम आपका वो होना चाहिए दुख में सुख में। आगे बताते हैं यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। देख, इससे बड़ा कोई भी प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण देगा, खून देगा, 1-2 बोतल, या फिर जी जान लगा देगा उसके प्रति। क्या समय उसके लिए निकालेगा? मेरे यारों, जब हमारे कुछ मित्र से जो क्या बोलना चाहिए, कुछ ही समय के या फिर मुंह बोले दोस्त है ना, या फिर ऊपरी तौर वाले कुछ दोस्त लोग हैं, तो कभी कभार हमें बुलाते हैं। हम तो जाने हुए हैं कि वो अंदरूनी तौर से मित्र है या फिर ऊपरी तौर से हैं, हम उन्हें ज़रूर जान चुके हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके मित्र हैं, तो हमें सच्चाई के साथ मित्रता निभाना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे, इससे बड़ा प्रेम क्या है यारो? इससे बड़ा प्रेम क्या है? 1 बोतल खून दे दो प्रेम के खातिर। कोई हॉस्पिटल में आपका मित्र पड़ा हो, दौड़े चले जाओ। समझ में आता है आपको? नहीं आता है तो मैं क्या करूं उसमें? आगे लिखा है यह यीशु का अपने चेलों के प्रति प्रेम का उदाहरण है। प्रेज द लॉर्ड। यह यीशु का जो अपने चेलों के प्रति प्रेम का उदाहरण है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हमेशा बनी रहे। हालेलुया। कई ऐसे मित्र होते हैं जो भाई से भी बढ़कर जुड़े हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, है ना, प्रेम भाव में बने रहते हैं। हेलो, समझ रहे हैं आप मेरे तमाम भाइयों बहनों? यीशु मसीह आपसे और मुझसे जुड़कर रहना चाहता है। वह मित्र है, वह आपका क्या बोलना चाहिए कि आपका बॉस बनकर नहीं रहना चाहता। तो आप भी किसी का बॉस मत बनो, आप भी क्या बोलना चाहिए किसी का मालिक मत बनो। किसी को अपने रिमोट कंट्रोल में रखने की कोशिश मत करना, वरना खतरे से बाहर नहीं रहोगे। याद रखना, गहराई की बातें यह है कि मित्र भी बढ़ते चले जाएंगे आपके साथ ही साथ। कब मित्र बढ़ते मालूम? अधिकतर मित्र हमने जगत भर में देखे तो जिनके पास धन दौलत माल मिल्कत होता है, उनके मित्र अधिक से अधिक बढ़ते हैं, क्योंकि खर्चा पानी मिलता रहता है उस धनी मित्र से। इसीलिए लोग गरीब से नहीं बल्कि धनी व्यक्ति से ज्यादा मित्रता बढ़ाते हैं। ये बाइबल सबूत देता है यारो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, सही बोल रहा हूं। इसका निष्कर्ष निकाल कर ही बोल रहा हूं कि लोग गरीब से मित्रता ज्यादा नहीं रखते, बल्कि धनवान से, और अच्छा खाता पीता हो या फिर लेन देन में अच्छा हो, पैसा वाला हो, तो उसके साथ ज्यादा लोग मित्रता बनाते हैं। गरीब के साथ कोई नहीं मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते। गरीब का मित्र बना रहेगा, इसमें क्या यार, क्या फायदा? सबके साथ मित्रता बनाओ, चाहे आपका वो क्या बोलना चाहिए बातों में नहीं आता या फिर आपकी बातों को नहीं सुनता, नहीं मानता, कोई हरकत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बात करते हैं
कि मित्र भाई से भी बढ़कर उससे जुड़ा रहता है। गहरी बात यही है कि यारों, जुड़कर रहो मरते दम तक। किसी और की बात सुनकर मित्रता छोड़ने की कोशिश आपने अगर कर ली तो बाइबल से दूर होने का आपका कदम बढ़ गया है। वफादारी आपने बाइबल से नहीं करी, गद्दारी शुरू करी उन व्यक्तियों की सुनकर जो आपके कुछ जाने माने और पहचान वाले हैं लोग, और उनकी बातों को सुनकर किसी मित्रता को आप बिगाड़ रहे हैं, तो फिर यहां देख लेना गद्दारी और बेवफाई वचन के साथ कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस मित्र के साथ जो आपके साथ वफादारी निभा रहा है उसके साथ आप गद्दारी और क्या बोलना चाहिए कि बेवफाई निभा रहे हैं। अंदर ही आप क्या बोलना चाहिए उससे नफरत कर रहे हैं। ये बहुत ही गैरकानूनी है, साथ ही साथ ये परमेश्वर से भी मिलता जुलती बातें नहीं है। इसके वजह से एक बात आपको जाते जाते फरमाना चाहता हूं कि मित्रता करो, तैसी करो दुख में सुख में उसका आप मददगार बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा आप सभी के साथ बनी रहे और आपकी पहचान प्रभु में बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सलामती दे और आपका भला बना रहे। आपके घर, कुटुंब, परिवार, आपका राज्य, आपका खेती बाड़ी, जो भी आप बिजनेस करते हो या कार्य करते हो, उसमें आपकी बरकत बनी रहे। ये है हमारी दुआ आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।